कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड मैथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैथ की जो पेडागोजी वाले फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले न्यूमेरिकल वाले क्लास आपको डेली मिल रहे हैं। मैथ की जो 30 नंबर के सीटेट 2022 के एग्ज़ाम्स में आपको पूछे जाएंगे। सभी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में मैथ 30 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से 25 लाने हैं। आज हम करेंगे सिर्फ उन 15 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मैथ के शिक्षण विधि से आते हैं और मैथ के टीचिंग से आते हैं। मैथ के जो कंटेंट वीडियोस कंटेंट से आते हैं, वो न्यूमेरिकल छोड़ के जो बाकी जितने टॉपिक बचते हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन होंगे। आपको यहाँ पर मिनिमम कितने करने होंगे, यहाँ पर 12 क्वेश्चन करने होंगे, ताकि आप 120 मार्क्स जो हमारे अचीव है, या तो आप 125 जो हमारी अचीवमेंट है सीटेट 2022 के लिए, या तो इनमें से आप प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं। तो प्लस और माइनस वो आपकी बात है, लेकिन ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। 125 मार्क्स लाएंगे। उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स तैयार हो चुके हैं, नोट्स को पढ़िए। डेली लेक्चर क्लास आपको मिलती है, उसको अटेंड कीजिए, और सीटेट 2022 में जो भी प्रैक्टिस आपको मिल रही है उसको आप अटेंड कीजिए। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ इसके लिए बने रहना होगा, तभी आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गणित मूल्यांकन में शामिल पद। उद्देश्य मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, उपरोक्त में से सभी। देखिए, गणित का जो मूल्यांकन होता है उसमें से शामिल पद होते हैं, वो उद्देश्य भी जरूरी होता है, मूल्यांकन भी जरूरी है, अधिगम अनुभव जरूरी है। उपरोक्त में से सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो अभ्यर्थी टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी भी राज्य से हैं, अगर दूसरे राज्यों से, दूसरे शहर से अभ्यर्थी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं सीटेट 2022 के संबंध में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट 2022 की व्हाट्सएप ग्रुप बना दी गई है। उसमें आप जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। उत्तर प्रदेश से है तो झारखंड वाले से बात कर सकते हैं, बिहार वाले से बात कर सकते हैं। यानी कोई भी अभ्यर्थी एक दूसरे से सीटेट 2022 के संबंध में जो भी चर्चाएं डिस्कस करनी है, वो एक दूसरे से आप आराम से, आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर कर सकते हैं। दिक्कत वहाँ पर कोई चीज़ों की नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी वहाँ पर बच्चे ऐड हो जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा था? रोजर बेकर ने कहा था, हॉकबेक ने कहा था, गार्डन ने कहा था, लॉक ने कहा था। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार, मतलब एक बार नहीं कई बार इसको पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर वाले जो हम लोग वीडियो कर रहे थे, तो उसमें से डिटेलिंग तो करके रखे थे। तो राइट आंसर बताइए। देखिए, रोजर बेकर ने यहाँ पर कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगी। गणितीय उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक है क्रियाशीलता, गतिविधियां, पूर्वानुमान, तार्किक चिंतन। गणित का जो उपक्रम में विचारों की अस्पष्टता होती है, वह तार्किक निष्कर्ष के रूप में पहुंचती है। तर्क के रूप में पहुंचने के लिए तीनों ऑप्शन ए बी सी डी में क्या राइट आंसर होंगे? देखिए, कुछ चीज़ों को गणित में क्रियाशीलता हम नहीं लाते हैं, गतिविधियां भी नहीं रखते हैं। तो हम लाइफ लाइन के आधार पे हम लोग बता दिए। लाइफ लाइन यानी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन खत्म कर दिए। अब बचता है पूर्वानुमान और दूसरा बचता है तार्किक चिंतन। 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। गणित की क्लास अब जब भी करेंगे तो वहाँ पर आपको तार्किक चिंतन ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसका जो राइट आंसर पूर्वानुमान ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगी। छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस सिद्धांत से प्रभावित होती है? शिक्षण का सामाजिक सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा से संबंधित सिद्धांत, आगे बात करते हैं हम लोग विकास एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। उपरोक्त में से सभी सही। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास एवं मनोवृत्ति का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सी टेट के बारे में आपको पता है कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती है।
पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। पर 5 सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपके 30 क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन के होते हैं। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 30 में से आप 25 लाते हैं तो 25 को हम मल्टीपल करेंगे 5 से तो 125 तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। अब आते हैं क्यों नहीं आएंगे। सीडीपी सबसे बड़ा टॉपिक इसमें से है। गणित जिस डर किस में होती है, भाषा में आप आराम से लेते आएंगे, जो भी 2 भाषाएं लैंग्वेज रखेंगे आराम से आ जाएगी, बचेगी 3 सब्जेक्ट। जो वहाँ पर ईवीएस होते हैं, ईवीएस पास करना सबसे इजी रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी कक्षा से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक अगर पेपर फर्स्ट से हैं तो 1 to 5 पढ़ लेंगे आप, वहाँ से आराम से आप कवर कर लेंगे, पहला। दूसरी बात है, आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको नोट्स लेनी चाहिए, नोट्स लेंगे तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी जब अगर आप करेंगे तो सीडीपी जब तक आप नोट्स बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नोट्स के बारे में अच्छी तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे नोट्स, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सीडीपी को कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, तभी कर पाएंगे जब आप लंबे समय से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सीडीपी की लेक्चर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं उसको समझने में समय लगेगा, इसीलिए नोट्स कुछ पेजेस में नोट्स हैं सीडीपी के, उसके पढ़ लीजिए। दूसरी बातें, अब आते हैं मैथ। मैथ जो क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, उसमें 15 क्वेश्चन नॉमरिकल होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उनकी जो बेसिक क्लास हम लोगों ने चालू कर दी थी, ठीक है, बेसिक क्लास वहाँ पर चालू कर दी है, तो इसको आप पढ़िए, रेगुलर अटेंड कीजिए। बचती है 15 क्वेश्चन, तो अभी हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस करा। तो जो भी चीज़ें आपको सीटेट में मिलती है वो चीज़ें आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है टाइम टू टाइम। बस आप बने रहें, हमारे साथ भरोसा रखें कि आपकी जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने काम को करते रहें और हमारे साथ सिर्फ बने रहें, तो आपको 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट सीटेट 2022 को पास करने में मदद करेगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित की एक शिक्षिका बच्चों को एक पारदर्शी बोतल को पानी की बोतल को आधा आधा पानी भरने के लिए कहती है और उस जगह 0 का निशान लगाने के लिए कहती है। फिर उसमें 5 कांटे डाल दीजिए, किलोमीटर तक निशान लगाती है, डालकर 5 मीटर तक निशान लगाती है। कहती है कि इस गतिविधि को बच्चे की अवधारणा विकसित करती है। मापन, परिमाप, आयतन, क्षेत्रफल। लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके आपको सवाल बताएंगे, ठीक है, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके आपको बताएंगे। ऑप्शन 4 में से 2 को हटा देंगे। पहला तो क्षेत्र, परिमाप नहीं होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा, मापन होगा और आयतन होगा। देखिए यहाँ पर आयतन की बात की गई है, तो कितने वो जगह छेकती है ये चीज़ें की बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। छात्र गणित या गणना विकसित कर सकते हैं परिचर्चा से, मौखिक कार्य से, अध्ययन से, रटकर। ठीक है, यहाँ पर भी लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आराम से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, छात्र गणित की गणना को विकसित कैसे कर सकते हैं? पहला तो रट नहीं सकते, दूसरा मौखिक नहीं कर सकते, परिचर्चा से कर सकते हैं और अभ्यास से कर सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन आपका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, गणित संबंधी चार्ट बनाने में ध्यान रखने वाला बिंदु है। चार्ट प्रत्येक छात्र के लिए दृष्टिगोचर होना चाहिए। चार्ट किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। गणित संबंधी चार्ट का जो ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति करने वाला होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब यहाँ पर सवाल आपका आ गया है नेगेटिव वाले। कौन सा आ गया है? नेगेटिव वाले क्वेश्चन। आपको पता है नेगेटिव में 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 ऑप्शन गलत होते हैं। अब गलत वाले को ढूंढिए इस बार। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। किसी संख्या में गुणनखंड सीमित होते हैं, किसी संख्या में गुणज सीमित होते हैं। एक क्वेश्चन गलत है, 1 ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है, सही। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, सही। किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते, ठीक है, गुणज असीमित होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। क्यों? अब कैसे करते हैं, चलिए। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखिए गुणज किसे कहते हैं?
मल्टीपल, गुना मतलब मल्टीपल होता है। दो को हम दो एक से गुना करेंगे 2 आएगा, फिर दो को हम 2 से गुना करेंगे 4 आएंगे, ऐसे करते करते दो को हम 10 से गुना करते हैं तो 20 आता है। आपको लगता है कि अगर हम यही रहेगा, नहीं, ये अनंत तक चलती है। दो को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, दो का अगर हम 200 से गुना करते हैं तो 400 आएगा। ये चीज़ें कभी नहीं रुकती, ये चीज़ें चलती रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मूर्त गणित के अधिगम का प्रारंभ होता है घर से, प्राथमिक स्तर से, अमूर्त गणित का प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, समाज से। प्राथमिक स्तर से अमूर्त चीज़ें प्राथमिक चीज़ों से, प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में अर्थपूर्ण शिक्षा वह है जो बच्चों में रुचि उत्पन्न करे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जो बच्चों में उचित दृष्टिकोण विकसित करे, ऑप्शन सी। बच्चों के मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक सहयोग हो, ऑप्शन डी राइट आंसर। उपरोक्त में से सभी को यहाँ पर सही माना गया है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त में से सभी सही। गणित में पाठ योजना का लाभ होता है। इससे चरित्रपूर्ण गुणों का विकास होता है, इसमें समय का दुरुपयोग होता है, इसमें विषय वस्तु का गहन अध्ययन होता है, इसमें विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित तरीके से होता है। यहाँ पे पाठ योजना की बात की गई है गणित में, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। इसमें विषय वस्तु का व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल बच्चे को अपनाकर ज्ञान का स्वयं निर्माण करना अवसर प्रदान करता है? संज्ञानात्मक, रचनावाद, व्यवहारवाद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको बताने हैं। बच्चे के अवसर प्रदान करता है वो व्यवहारवाद हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगा, वो व्यवहारवाद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणित की कक्षा में छात्रों में व्यक्तित्व विभेद होता है। उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, लाभकारी है, हानिकारक। गणित की कक्षा में छात्रों में जो व्यक्तिगत विभेद होता है, जो विभेद पाया जाता है, वे क्या होते हैं? यहाँ पर ये चीज़ें पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, ये अनुपयुक्त है, ये चीज़ें बेहतर नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं। आगे बात करते हैं। सृजनात्मक चिंतन का दूसरा नाम है अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन, यथार्थवादी। अपसारी वाले एक टॉपिक है, इसको हम नोट्स में मेंशन करके रखे हैं और लेक्चर क्लास भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो मूल्यांकन से संबंधित, रचनात्मक चिंतन क्या है? मूल्यांकन से संबंधित हो जाती है। गणित शिक्षण प्रभावशाली तब होती है जब वह शिक्षक केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, पाठ्यपुस्तक आधारित हो, अभ्यास केंद्रित हो। सबसे पहली बात है समायोजन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समायोजन और समावेशी शिक्षा का जो बात अगर हम करते हैं तो वो प्रभावशाली शिक्षण कब हो जाती है? प्रभावशाली शिक्षण कब हो जाती है? जब बाल शिक्षक केंद्रित होती है तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक केंद्रित जब भी होगी वो दिक्कत हो जाएगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ अगर हम चलेंगे तो जहाँ सी बात है, आप बच्चे के विकास से संबंधित बात करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी राइट आंसर, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चलिए ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। 15 में से आपको मिनिमम कितने आन करने हैं? 12 क्वेश्चन करने हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? टीचिंग इंस्टीट्यूट को साथ बने रहे, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स के लिए नंबर बता दें, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और आप यहाँ पर कंप्लीट नोट्स कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।